राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल JTS कंप्यूटर पर। आज हम फिर से आए हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री लेकर के पार्ट 2। चलिए बढ़ते हैं। पहले भाग में हमने जाना था कि कंप्यूटर का पूरा इतिहास, जिसमें से जाना कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, अबेकस, और फिर क्रम से हम जानते गए थे। अब उसी कड़ी में हम जो बचे हुए हैं कंप्यूटर उनको हम जानेंगे। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले आया इधर मार्क वन कंप्यूटर। तो देखने में लगभग ऐसा होता था ये मार्क वन कंप्यूटर, और इसकी डिटेल जाने हम तो इस प्रकार के। मार्क वन कंप्यूटर का विकास किसने किया? हर्बर्ट एच आइकेन के द्वारा किया गया। कब? 1939 से 44 के बीच में। ठीक है। फिर जो है यह सीक्वेंस कंट्रोल प्रोसेस पर कार्य करता था, जिसका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता था। और देखेंगे यह स्वचालित विद्युत यंत्र। अभी तक के जो कंप्यूटर थे वो यंत्र थे, अब ये विद्युत यंत्र बनना स्टार्ट हुआ, और जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर कहलाया। हमने जो है कंप्यूटर को जाना है कि कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैकेनिकल, एक होते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और एक होते हैं जो है डिजिटल। तो ये जो है आपका कौन सा है? विद्युत यंत्र कहलाया, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर पहला। और बाकी हमने जाना कि इसको किसने बनाया, कब बनाया। मार्क वन कंप्यूटर ये जो है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, तो देखेंगे कि आपका अगला कंप्यूटर है एबीसी कंप्यूटर। तो इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे हम इसकी डिटेल कुछ। तो लगभग इसको 1939 के आसपास बनाया गया, और ये जो है बनाया किसने? जॉन एटनासॉफ बेरी, इस व्यक्ति ने बनाया। और जो है ये दुनिया का पहला जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाया। और देखेंगे एबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो एबीसी की फुल फॉर्म है एटनासॉफ वेरी कंप्यूटर। तो इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म भी है। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं एबीसी जो कंप्यूटर है यह सबसे पहला डिजिटल यंत्र कहलाया। कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह कंप्यूटर नहीं था, ये क्या था? ये जो है यंत्र था। तो पूरी तरह डिजिटल ना होते हुए कुछ कार्य जो है डिजिटल तरीके से होते थे। फिर हम देखेंगे अगले कंप्यूटर की ओर जाएंगे, और देखेंगे अगला कंप्यूटर इस प्रकार है। नाम है उसका कोलोसस कंप्यूटर। देखने में ऐसा लगता है। और देखेंगे हम इसकी क्या कहानी है। 1900 आपका जो है 43 में इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग जो है कोड ब्रेक करने के लिए किया गया। तो देखेंगे हम कोड ब्रेक क्या। जैसे कि आप देखें किसी भी कार्य में जो कि या तो हम देखें गलत कार्य हो, या फिर जो एजेंसी वगैरह जो है इनका उपयोग करते हैं, तो ये जो है कोड का उपयोग करने के लिए आपका जो है इस कंप्यूटर का उपयोग किया गया। जैसे कोड ब्रेक हम जाने इसको, यानी कोई सीक्रेट चीज को छुपा करके आदान प्रदान की जाती, तो उस सीक्रेट चीज को खोलने का काम करता था, वो कोड को जो है ब्रेक करने का काम करता था। आपने एक फिल्म देखी हो, नाम है उसका जो है 16 दिसंबर। तो उसमें क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से कोड ब्रेक किया जाता था। तो उसी प्रोसेस में इसका उपयोग किया जाता था। नाम है कोलोसस। कब बनाया, किसने बनाया, ये सब चीजें हमने जानी। तो देखेंगे हम अगले जो है कंप्यूटर की ओर बढ़ेंगे, और देखेंगे इसके अंदर अगला कंप्यूटर नाम है ENIAC। तो ENIAC कंप्यूटर को हम जानते हैं इसकी कुछ डिटेल, और ये है इसकी फुल फॉर्म। ये है ENIAC, फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। का विकास कब किया? 1946 में। किसने किया? जॉन प्रेस्पर एकर्ड। और किसने? जॉन मूचली।
के द्वारा किया गया। क्या है? ENIAC। ये क्या था? जो है पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आपका ये भी जो ABC जो था वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन पूरी तरह नहीं था। लेकिन ये क्या हुआ? पूरी तरह डिजिटल कंप्यूटर आपका जो है ENIAC रहा, और ये जो है सामान्य कार्यों के लिए उपयोग किया गया। और देखेंगे हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसको कह रहे हैं। किसने बनाया इसको? जो है जॉन मूचली और आपका जो है JP एकर्ड। कब बनाया और इसकी ये फुल फॉर्म क्या है? बस ये चीज़ों पर ध्यान रखना है हमें। और ये जो है ENIAC कंप्यूटर है। तो आपको बता दूं, जो है हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का इतिहास, इसका पहला पार्ट पहले ही आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है। और ये दोनों अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्यूटर की हिस्ट्री को आप बहुत अच्छे से जान पाओगे। तो हम क्रम में बढ़ते चल रहे हैं आगे के लिए, और देखेंगे अगले कंप्यूटर। और अगला कंप्यूटर है इस प्रकार, और नाम है उसका EDSEC। इस तरीके से उसकी जो है दिखता था, और फिर देखेंगे उसकी डिटेल। EDSEC की पहले फुल फॉर्म हम जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमिक कैलकुलेटर। इसका विकास कब हुआ? आपका जो है 1949 में। किसने किया? MB विल्किस के द्वारा किया गया। और ये जो है जॉन वॉन न्यूमैन के सहयोग से इसको और ज़्यादा विकसित किया, जिसे ENIAC की समस्या के समाधान के लिए EDSEC बनाया गया था। तो ENIAC जो अभी हमने पढ़ा, उसमें जो भी त्रुटि थी उनको जो है सुधार कर अगला कंप्यूटर बना दिया गया। तो ये जो है आपका EDSEC कंप्यूटर है। फिर पढ़ेंगे हम आगे हम पढ़ने वाले हैं, और उस कंप्यूटर का नाम है EDVAC। इनकी भी जानते हैं हम क्या स्थिति है। तो ये EDVAC इस तरीके का हुआ करता था, और EDVAC की फुल फॉर्म हम जानेंगे, देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमिक कंप्यूटर। और ये जो है इसका विकास लगभग 1950 के आसपास किया। किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। और ये जो है किया गया, जो कि EDSEC का संशोधित था। तो हम देखेंगे पहली ENIAC, फिर उसको EDSEC में बदला, और फिर EDVAC में बदल के इसको और विकसित करते गया। और किया किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो ये जो व्यक्ति है, इसको कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला व्यक्ति माना जाता है। इस तरीके से हम जान रहे हैं कंप्यूटर का इतिहास। और देखेंगे ये अब डिजिटल कंप्यूटर जो है का चलन स्टार्ट हो गया है। और हम देखेंगे ये क्या था? ये संयोजक प्रोग्राम चलाना स्टार्ट हो गए, यानी एक कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो गए थे। चलिए तो हम बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे अगला। और अगला कंप्यूटर है लेओ। तो इस तरीके का जो है होता था। साथ ही हम देखें इसकी कुछ डिटेल, तो लेओ की ये फुल फॉर्म हो जाएगी, क्या है? लाइनोस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। और इसको लगभग 1900 जो है 91 में MB विल्किस के द्वारा जो है बनाया गया है, और जिसका उपयोग व्यवसाय कार्यों में किया जाता था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कुछ लेओ की जो है डिटेल हमने जानी, और इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला कंप्यूटर हम देखने वाले हैं यूनिवैक। तो देखेंगे यूनिवैक कंप्यूटर जानेंगे। ये जो है यूनिवैक का विकास सबसे पहले 1991 से लेके 1954 के आसपास हुआ है। 1951 से लेके 1954 के आसपास हुआ, और इसको JP एकर्ड और जॉन मूचली ने बनाया। और ये जो है ये बिजनेस पर्पस, ये क्या है? बिजनेस पर्पस कंप्यूटर बना। और इसी के आधार पर ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बनना स्टार्ट हुए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, और देखा हमने इसको हम सर्वर कंप्यूटर, मेन फ्रेम के बाद क्या बना? ये सर्वर कंप्यूटर बनना भी स्टार्ट हो गए। कैसे? इसको बेस बनाकर, यूनिवैक कंप्यूटर को बेस बना करके ये सब चीजें स्टार्ट हुई। तो अब हम देखने वाले हैं आगे। तो ये है यूनिवैक कंप्यूटर। फिर हम देखेंगे अगला कंप्यूटर, और अगला कंप्यूटर इस प्रकार है। देखेंगे हम सबसे पहले सुपर कंप्यूटर। तो अगला कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर।
तो सुपर कंप्यूटर यानी बड़े बड़े कार्य करने के लिए। बड़े बड़े कार्य कैसे? जैसे कि आपका जो है रक्षा क्षेत्र में अगर दो देशों में युद्ध होता है तो इस सुपर कंप्यूटर के माध्यम से जो है मिसाइलें वगैरह जो है फेंकी जाती हैं। और देखेंगे ऑटोमोबाइल्स में, और देखेंगे जो है आपका वैज्ञानिक क्षेत्र में, आपका पेट्रोल डीजल की खोज में, बड़े से बड़े कार्य। जैसे एक हीरो होता है, एक सुपर हीरो होता है, इसी प्रकार आपका एक साधारण से कंप्यूटर होते हैं और होते हैं एक सुपर कंप्यूटर। अंतरिक्ष क्षेत्र में देखा हमने भारत ने जो है चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा पे लैंड किया था, और किसके माध्यम से? सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जानेंगे इसकी थोड़ी सी डिटेल। तो डिटेल इस प्रकार है। तो क्या है, संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600 और 1954 में आया। तो शुरुआत में ये हुआ, चलो इसको मान लिया गया कि ये जो है संसार का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसी को अपडेट किया किसने, और नाम भी बदल दिया गया और क्रे फर्स्ट कर दिया 1975 में CRC कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो कई जगह जो है ना ये नाम दिया जाता है और कई जगह जो है ये नाम अधिकतम दिया जाता है कि संसार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? क्रे फर्स्ट। और कब बनाया, किसने बनाया, ये जाना हमने। अब हम जानेंगे कि इसका सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ। इसका सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ है? तो इसमें लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी 1976 में इसका उपयोग हुआ। फिर हम देखेंगे जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, इसको बनाया किसने? तो ये अमेरिकन व्यक्ति, क्या नाम है? सैमुअल क्रे। ये सुपर कंप्यूटर की कहानी हम जान रहे हैं। इसके लिए एक स्पेशल क्लास भी है पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर के लिए, जिसको हम अगली जो है वीडियो में जानेंगे। फिलहाल में हम जो क्रम है आपका हिस्ट्री का, उसको हम पढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो देखेंगे हम अगला है इसकी स्पीड काय में मापी जाती है। तो इसकी स्पीड में फ्लॉप्स में मापी जाती है ना। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, और क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और फिर देखेंगे जो है ये पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है कि इसमें दो या दो से अधिक, कितने हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं, और जिसमें हम जब कोई भी काम करते हैं तो ये हजारों प्रोसेसर में वह कार्य होता है। इस प्रकार की प्रोसेस को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर की कहानी है जो कि हम अगली वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल से। तो अब हम बढ़ेंगे अगली स्लाइड पर, जिसका नाम होगा जो है अगले कंप्यूटर का। तो देखते हैं हम इसके अंदर, नाम है ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न क्या हुआ? पर्सनल कंप्यूटर की ओर आ गए अब हम। तो देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर, सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर इस टाइप का आया। छोटी सी ये स्क्रीन है, ये जो है कीबोर्ड है, और थोड़ा सा इस तरीके से पर्सनल कंप्यूटर। फिर देखेंगे इसका थोड़ा सा इतिहास देखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ऑसबॉर्न फर्स्ट, जिसको 1981 में बनाया गया, और जिसमें 8 बिट इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। और ये प्रथम पोर्टेबल कंप्यूटर था, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर। यानी पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सके। तो इस तरीके के कंप्यूटर को हम पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। तो ऑसबॉर्न कंप्यूटर को हमने जाना, ये पहला पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर, चलिए बढ़ेंगे हम पर्सनल कंप्यूटर को और थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। तो देखेंगे हम इसके अंदर, ये है पर्सनल कंप्यूटर की कहानी। तो देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, जानेंगे। तो देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर की पहले डेफिनेशन जाने कि पर्सनल कंप्यूटर है एक ऐसा कंप्यूटर जो छोटे आकार का सस्ता होता है और बहुउद्देशीय, इससे दो या दो से अधिक उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं, और केवल एक यूजर, सिंगल यूजर होता है। सिंगल यूजर को चलाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जिसको आम आदमी आसानी से हम चला पा रहे हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है? पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। तो ये हल्की सी डेफिनेशन जानी हमने पर्सनल कंप्यूटर की। ये जैसे कि मोबाइल आप देखते हैं, और ये जो है पर्सनल कंप्यूटर है, आप भी चलाते होंगे सभी लगभग। देखें हम इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग देख लेते हैं हम। तो इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर? जो है ऑफिस वर्क में, स्टडी में, रिज्यूम बना लो, लेटर बना लो, आप जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो और गेम वगैरह इत्यादि जो है खेल सकते हैं। इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर है
कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो हम अब देखेंगे अगला, और अगला हम देखने वाले हैं जो है इसके एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल इस प्रकार है कि आपका जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये मोबाइल वगैरह, ये सब चीजें क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। तो ये हुई पर्सनल कंप्यूटर की कहानी। चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और देखेंगे अगले कंप्यूटर की ओर जाएंगे हम, और अगला कंप्यूटर है परम एरावत। अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर कि एरावत जो कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर है जो कि परम सीरीज का है, जिसको सीडेक कंपनी ने बनाया है, जो कि पुणे में है, और जिसके निर्देशक जो थे पहले विजय भाटकर थे। तो हम देखेंगे जो है परम सुपर कंप्यूटर जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है, इसकी थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। इसको लगभग 2023 में बनाया है सीडेक कंपनी के द्वारा। सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, और ये जो है एआई पे आधारित है, और इसकी विश्व में रैंक कितनी है, 75 रैंक है इसकी। तो जाना हमने सुपर कंप्यूटर को, और अभी तक जाना कि हमारा जो है अबेकस से लेकर के एरावत तक, ए टू ए, अबेकस से लेकर के एरावत तक का हमने पूरा इतिहास जाना। हमने जाना लगभग 3000 साल पहले से लेकर के आपका जो है 2023-24 तक की कहानी हमने जानी है। तो अब हम देखने वाले हैं आगे का कहानी कि फ्यूचर में कैसे कंप्यूटर बनेंगे। फ्यूचर में भी कंप्यूटर बनेंगे कि वो हर चीज क्या है, विकसित होती जा रही है। तो फ्यूचर के कंप्यूटर देखते हैं अब हम। तो देखेंगे फ्यूचर के कंप्यूटर। तो देखा हमने इसमें सबसे पहला नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर जो कि छोटे लेकिन विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर की परिकल्पना की गई है भैया। तो क्या बना है, ये नैनो कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो रहे हैं, उन टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है जो कि रहेंगे छोटे, लेकिन उनका जो काम बहुत ज्यादा रहेगा और बहुत स्पीड और बड़े बड़े कार्य इसमें किए जाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको बनाया जा रहा है। और फिर देखेंगे अगला एक है क्वांटम कंप्यूटर। ये लगभग बनना स्टार्ट हो चुके हैं, क्वांटम कंप्यूटर भी हमारे आ चुके हैं, और इसको बनाने में योगदान है जो है किसका, डेविड ड्यूस्ट का। इसको इनने क्या किया है, आपका जो है क्वांटम कंप्यूटर बन रहे हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली और ज्यादा से ज्यादा जो है कार्य करने वाले रहेंगे। फिर हम देखेंगे डीएनए के आधार पर कंप्यूटर। आप देखो फ्यूचर हमारा जो है कंप्यूटर के लिए कितना आगे बढ़ चुका है। तो डीएनए के आधार पर है ना ये कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। इसको बायो कंप्यूटर भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, बायो कंप्यूटर कहेंगे। फिर हम देखेंगे केमिकल के आधार पर, केमिकल के आधार पर कंप्यूटर बन रहे हैं। तो देखेंगे हम केमिकल कितना शक्तिशाली होता है। जैसे कि हम देखें आज जो है दूध की खपत हो रही है, तो दूध पर्टिकुलर इतना दूध है ही नहीं जितनी जनसंख्या है, लेकिन क्या है केमिकल के माध्यम से दूध, घी बनाए जाते हैं। हर चीज में केमिकल आ रहा है। तो केमिकल को हम जाने कितना शक्तिशाली है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि छोटे बच्चे जो है जो पेप्सी पीते हैं वो 1-2 रुपए में आती है, उसमें शक्कर का उपयोग नहीं किया जाता है, केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो मैंने उसको बनते देखा, और मैंने देखा कि जो है एक भगोने पानी में जो है 2 बूंद केमिकल डालते हैं तो पूरा जो है पानी मीठा हो जाता है। उसी के आधार पर ये पेप्सी नाम से जो बनाई जाती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे 1-2 रुपए में खरीद कर खाते हैं, और ये मान के चलिए वो पूरी तरह जहर है। तो अगर आपके बच्चे भी उसका उपयोग करते हो, खाते हो, तो बिल्कुल जो है ना खाने दें, क्योंकि वो पूरी तरह जहर है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो केमिकल की बात चल रही थी यहाँ पर, तो उस केमिकल के आधार पे आप कंप्यूटर बनने वाले हैं। तो अब हमने जाना क्या कि आपका लगभग 3000 साल पहले से लेकर के क्रम से पूरे कंप्यूटरों को जाना, कैसे उनकी विकसित हुआ, क्या क्या कार्य करते हैं, और फ्यूचर में भी कैसे कंप्यूटर बनने वाले हैं। तो ये था कंप्यूटर का इतिहास, जो कि हम 2 पार्ट में जाना। ये दूसरा पार्ट है। इसको भी जैसे पहले पार्ट को आप लोगों ने देखा, इसको भी क्या है देखें, समझे। कोई डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं।
कमेंट के द्वारा या ऑफलाइन क्लास जो मेरी क्लास लेते हैं उसमें भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिखें। बोलें राधे राधे।